नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। पप्पू के खिलाफ चुनाव जीतने के ठीक 6 दिन बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। दरअसल उन पर एक बड़े व्यवसायी ने जबरन 1 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर सांसद और उनके करीबी सहयोगी अमित यादव के खिलाफ थाने में वो केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब लगातार जो पप्पू यादव हैं वो विवादों में आ चुके हैं और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक एक फर्नीचर व्यवसायी ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि 4 जून को काउंटिंग वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर पर बुलाया था। जब व्यवसायी ने उनके घर पर वो पहुंचा तो नवनिर्वाचित सांसद ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे और नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने 10 जून को लिखित आवेदन के माध्यम से पुलिस से मामले की शिकायत की है। सूबे की पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पप्पू यादव ने साज सजावट का व्यवसाय करने वाले शिकायतकर्ता को 4 जून को काउंटिंग के दिन अपने आवास पर बुलाया, ये आरोप लगाया गया है और उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। क्या मामला? कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? तो क्या नहीं लग रहा है, नहीं जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग खत्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि सांसद ने पहले 2021 और 2023 में भी इसी तरह की मांग की थी। व्यवसायी ने आरोप लगाया कि इस बार उन्होंने रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है और ये कहा गया है कि अगले 5 साल तक वो पूर्णिया के सांसद रहेंगे तो उससे तब तक उनसे निपटना होगा। वहीं पप्पू यादव ने आरोप ये भी लगाया है कि राजनीति से प्रेरित ये आरोप बताया और ये कहा है कि ये मामला मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की एक साजिश है। ये पप्पू यादव की तरफ से सफाई दी गई है। पप्पू यादव ने ये कहा है कि इसको मैं जानता तक नहीं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए ये तमाम बातें कही गई है और ये कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। पप्पू ने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। जो दोषी हो उसे फांसी भी दे दे, ये भी कहा गया है पप्पू यादव की तरफ से। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू पूर्णिया सीट से निर्वाचित हुए। उन्होंने जेडीयू के 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा को हराया था। रंजीत रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, मगर महागठबंधन में पूर्णिया से सीट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। इस सीट से उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। वो जेडीयू से नाता तोड़कर राजद में शामिल हुई थी। और एक बार फिर से देखिए, जब जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे और पार्टी बदलने को लेकर, इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर पप्पू यादव काफी सुर्खियों में रहे और अब जब उन पर रंगदारी का आरोप लगा है, इसे लेकर भी एक बार सुर्खियां बटोरते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीरें सामने आती है, क्या ये मामला देखने को मिलता है, आगे क्या रंग देखने को मिलता है इस पूरे मामले को लेकर, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए रिपब्लिक भारत से आप जुड़े रहिए।